नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में कई तरह की भाषाएं, संस्कृति और जातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें आज भी अछूत और नीच समझा जाता है। इनमें से एक प्रमुख जाति चमार है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। इस चमार जाति का आज भी मजाक उड़ाया जाता है। इनका नाम लेकर उन्हें हमेशा अपमानित किया जाता है। असल में इन्हीं चमारों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इनके इतिहास के बारे में जानकर और सुनकर आपका भी सोच चमार जाति के लोगों के लिए बदल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने से लेकर भारत की आज़ादी तक चमारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो फिर यह चमार जाति आई कहाँ से? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रियों से ताल्लुक़ रखने वाले इन लोगों को आज चमार कहा जाने लगा? ईश्वर ने दुनिया के सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान पंथवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता गया। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्ण के आधार पर बांटा जाता था। आज के समय पर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील इन लोगों के पेशे हैं, वैसे ही पहले के समय पर लोगों को उनके कर्म के आधार पर ही बांटा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। उस समय लोगों को उनके कर्म के आधार पर ही पहचाना जाता था। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं भी उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया, जिस समय भारत में तुर्की और अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चंवर वंश के राजा हुआ करते थे। यह सूर्यवंशी समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट भी इसी वंश से थे। चंवर वंश के शासनकाल के समय चमार वंश काफी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था, लेकिन संत रविदास भी चंवर वंश के ही थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी ने मिलकर रविदास जी से चित्तौड़ आने के लिए अनुरोध किया और कहा वह चित्तौड़ के राजगुरु बनकर महल में राज करें। रविदास जी ने राजा का आग्रह स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ के महल में रहने लगे। इस दौरान रविदास जी की रचनाओं ने लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और भारी संख्या में लोगों ने रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। सिकंदर को रविदास जी के बारे में जब सूचना मिली तो उन्हें डर हुआ कि लोग इस्लाम धर्म को छोड़कर कहीं रविदास जी से ज़्यादा प्रभावित न हो जाए। सिकंदर घबरा गया और उसने अपने एक खास व्यक्ति मुगला सदना फ़कीर से कहा कि वे चित्तौड़ जाएं और रविदास जी से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहें। रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फ़कीर चल पड़ा। जब उसकी मुलाकात रविदास जी से हुई तब रविदास जी ने कहा कि वह शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क कर ले। अगर सदना फ़कीर ने उन्हें पराजित कर दिया तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि अगर सदना फ़कीर हार गया तो उसे हिंदू धर्म कबूल करना पड़ेगा। सदना फ़कीर को अपने आप पर पूरा भरोसा था और दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। इस शास्त्रार्थ में रविदास जी की जीत होती है और उनके तर्क वितर्क से सदना फ़कीर इतना प्रभावित हो जाता है कि वह अपनी मर्जी से ही हिंदू धर्म अपना लेता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। रामदास और रविदास मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। रविदास जी अपने सभी लोगों को एक समान नज़रों से देखते थे और बराबरी का संदेश देते थे। जब सिकंदर लोदी को पता चला कि सदना फ़कीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह आग बबूला हो गया और रविदास जी को बंदी बनाने का आदेश दिया। रविदास जी को बंदी बनाकर एक कारागृह में डाल दिया गया।
जहां उन्हें चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता गया। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लामिक धर्म कबूल करवाने लगा। रविदास जी को जब कारागृह में बंद किया गया तो क्षत्रिय राजा और चर्मकार वंश के लोगों का खून खौल उठा। कई राजाओं ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर लोदी के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर ली। इस तरह लोगों के विद्रोह को देखते हुए लोधी ने संत रविदास जी को रिहा कर दिया। लेकिन सन 1520 में संत रविदास जी का देहांत हो गया और एक बार फिर सिकंदर लोदी का अत्याचार बढ़ गया। चर्मकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर लोदी ने इस वंश में सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बनाया और चमड़े के जूते और अन्य चीजों को बनाने का काम सौंप दिया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते और अन्य चीजों का प्रयोग नहीं होता था और चमड़े को लोग अशुद्ध माना करते थे। इसके बाद सिकंदर लोदी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों को अपमानित करने के लिए उन्हें चमार कहकर संबोधित किया। चर्मकार वंश के लोगों के इस्लाम कबूल न करने पर सिकंदर ने चमार कहकर क्षत्रिय लोगों का बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने हौसलों के पक्के माने जाते थे। ना तो सिकंदर के आगे झुके, ना ही इस्लाम धर्म कबूल किया। इस तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने चमड़े का काम किया और तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहा जाने लगा। इस जाति के लोगों की शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पता न चले। चमड़े का काम करने के कारण उन्हें क्षत्रिय समुदाय से सिकंदर लोदी ने ही इन्हें नीच और शूद्र जाति का दर्जा दिया। कर्नल टोड ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ राजस्थान चर्मकार वंश और राजेश चमार सिंह के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। चमार जाति के इतिहास के बारे में सबसे अच्छी व्याख्यान डॉक्टर सोनकर शास्त्री की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति में देखने को मिली। आज भी चमार जाति के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान में भी इन समुदाय के लोग रहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहन सहन और बर्ताव राजपूतों जैसा नजर आता है। महिलाएं घूंघट में रहती हैं और वहीं पुरुष स्वाभिमान के लिए मूछें और पगड़ी रखते हैं। आज किसी दलित को या किसी जाति के लोगों को चमार कहा जाए तो वे काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और अपमानजनक महसूस करते हैं, और वह अपनी जगह ठीक भी है। जब वह चमार है ही नहीं तो वह भला किसी भी गलत बातों को क्यों बर्दाश्त करें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने चमार प्रेसिडेंट का गठन किया था, जो एक पैदल रेसिडेंट थी। आधिकारिक तौर पर यह 1 मार्च 1943 को बनाई गई। चमार रेसिडेंट की सेना ने कोहिमा की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके लिए रेसिडेंट को सम्मानित भी किया गया। 1946 में इसे भंग कर दिया गया था। समय समय पर लोगों के द्वारा फिर से इस रेजिमेंट के गठन की मांग की जाती थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए समर्पित कर दिया। आज भी चमार और अन्य दलित समुदाय के लोग भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। जरा सोच कर देखिए, यदि चर्मकार वंश के क्षत्रियों ने इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी आवाज न बुलंद की होती और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया होता तो आज भारत में मुसलमानों की संख्या 50 करोड़ से भी अधिक हो गई होती। और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि शायद हिंदू से ज़्यादा मुसलमान की आबादी आज देश में होती। धर्म और समाज की रक्षा में चमार जाति का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और आज के समय में इसी धर्म का हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। लोग चमार शब्द को एक अपमानजनक शब्द समझते हैं। असल में यह वह योद्धा है जिन्होंने कभी इतिहास में गुलामी स्वीकार नहीं किया और आज भी यह मन से कभी गुलामी स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।